हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकंसिलिएशन किया हुआ है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन योर वर्किंग। इफ योर वर्किंग इज करेक्ट देन यू कैन सॉल्व द सम। स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट बुक। देखो क्लियरली मेंशन किया ए, बस नाउ ध्यान। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक दिया है 51,052, बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बुक। मतलब प्रॉफिट एज पर क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। और प्रॉफिट एज पर फाइनेंस आपको दिया है, कॉस्ट नहीं दिया है। मतलब मेरा नेट प्रॉफिट एज पर एफए दिया है, कितना दिया है? 51,050। अब इसमें कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें माइनस करने वाले, देखते क्या है। तो पहला दिया है वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। वर्क ओवरहेड्स कम रिकॉर्ड हुआ, किधर किधर? कॉस्ट बुक में, बराबर है। वर्किंग नोट दो बुक होता है, एक होता है एफए, एक होता है सीए, फाइनेंस एंड कॉस्ट। वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर। राहुल, अंडर रिकवर मतलब कम रिकॉर्ड किया। वर्क ओवरहेड्स मतलब ओवरहेड्स को एक्सपेंस बोलते हैं। खर्चा कम रिकॉर्ड किया, किधर? कॉस्ट में। खर्चा जब कम रिकॉर्ड किया है तो आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया है, किसका? कॉस्ट का। तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। अरे बात समझा? हाँ या नहीं? पक्का? एफए को कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं। हमने प्रॉफिट, नजरिया क्या रखा है? एफए बाय प्रॉफिट। यहां है कॉस्ट, ऊपर है भाई, ऊपर देख रहे मतलब प्लस। बात समझ में आया? कितना प्लस करोगे? तो क्वेश्चन में दिया है 1001, तो 1001 हम ऐड करेंगे, ठीक है? अरे समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज इन एफए 13,000, डेप्रिसिएशन चार्ज इन सीए इज 14। दोनों में डेप्रिसिएशन दिया। अब दोनों को मैं साथ में इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं, मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया है। दोनों अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, साथ में करोगे तो भी चलेगा। मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड, पहला इसको लिख लेता हूं। एड में क्या है वो? वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर, कितना? 1001। चलिए सेकेंड वर्किंग एफए सी। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। प्रॉफिट कम होएगा मतलब एरो नीचे जाएगा। एफए का भी कम होएगा, बराबर है। एफए का भी कम होएगा और सीए का भी कम होएगा। सर इतना ज्यादा क्यों कर दिया? देखो एफए में कितना है? 13,000। भाई इसका खर्चा 13,000 कम होएगा, इसका कम होएगा 14,326, बराबर है। यहां तक तो दोनों का सेम, मतलब 13,000। तो इसका एक्स्ट्रा कितना कम हुआ? 1326, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 14,000 आएगा ना। अरे बात समझा? पक्का? नजरिया एफए का है, एफए ऊपर है, सीए नीचे। भाई नीचे देखना पड़ रहा है, और नीचे देख रहे तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस। तो भाई ये माइनस करेंगे 1326, समझा? तो भाई माइनस में जाएंगे और लिखेंगे डेप्रिसिएशन अंडर रिकवर्ड इन, किस में? एफए में। एफए में कम रिकॉर्ड हुआ है ना, कितना? 1326।
26। अंडरस्टूड? बाद में फुर्सत से लिख लेना, पहले सम समझ लेते। ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन, किधर? कॉस्ट में, उधर लिखा नहीं है बट कॉस्ट में। ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन कॉस्ट कितना? 2021। FAC प्रिंट नहीं आया बट उधर कॉस्ट है, ठीक है। बुक में क्या बोला है? फाइनेंस बोला है। ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंस बुक ओनली। अच्छा, कुछ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उधर स्पेसिफाई किया है फाइनेंस, इधर प्रिंट नहीं हुआ है बट वहां पे स्पेसिफाई है फाइनेंस के अंदर, तो मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूं। ऑब्सोलेंस लॉस, लॉस का मतलब क्या है? एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट कम होएगा। किसका? FA का बोला है तो FA का कम होएगा, अगर CA का बोला रहता तो CA का कम होता। प्रॉफिट बढ़ता है एरो ऊपर, प्रॉफिट कम होता है एरो नीचे। पहले प्रॉफिट के बारे में, बाद में नजरिया, ठीक है। तो अभी लॉस है तो प्रॉफिट तो कम हुए, ये समझा। CA का इल्ले कितना कम हुआ देखो, 2021। क्या ये बात CA को मालूम है? नजरिया क्या है? FA से CA ऊपर देख रहे मतलब प्लस करेंगे। कितना प्लस करोगे? 2021। अंडरस्टूड? ऐड में जाके लिख लेते क्या है ये, एब्सोलेंस है ना। कितना एब्सोलेंस लॉस? 2021। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक ओनली। इनकम टैक्स क्या होता है? एक्सपेंस होता है। किसका है? फाइनेंस का है, मतलब प्रॉफिट तो कम होगा। ये बात इसे मालूम है? नहीं। कितना कम हुआ? 2626। नजरिया क्या है? FA से CA ऊपर देख रहे मतलब ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 2626। क्या लिखोगे? इनकम टैक्स बराबर है इनकम टैक्स 2626। गायत्री क्लियर यहां तक? गायत्री उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। चलिए ठीक है। फिफ्थ, FAC इंटरेस्ट रिसीव हुआ बट हमने कॉस्ट में तो रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब फाइनेंस में तो किया ही रहेगा, तो फाइनेंस का तो प्रॉफिट बढ़ ही गया रहेगा क्योंकि रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? 3031 बराबर है। नजरिया क्या है? FA से CA नीचे देख रहे मतलब माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे भाई? 3031। समझा? यहां पे माइनस में हम क्या लिखने वाले हैं? इनकम टैक्स, वही है ना? नहीं, क्या है? इंटरेस्ट रिसीव कितना? 3031। समझाइए। उसके बाद क्या है? बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन फाइनेंस बुक ओनली। डेबिट का मतलब एक्सपेंस होता है, क्रेडिट का मतलब इनकम। हमको बैंक का इंटरेस्ट भरना पड़ा मतलब खर्चा हुआ, प्रॉफिट तो कम होगा। किसका? FA का। CA का कम होगा क्या? नहीं। कितना कम हुआ? 292। अरे समझा? नजरिया तो FA ऊपर देख रहे, क्या करोगे? ऐड। कितना ऐड करोगे? 292। ऐड में जाएंगे, क्या किया? बैंक इंटरेस्ट कितना? बैंक इंटरेस्ट 290। और कुछ है? टोटल करना पड़ेगा। 5940 5940 बराबर है 4357। अब क्या है इसमें? ये प्लस ये माइनस, तो प्रॉफिट एज पर CA आ जाएगा। कितना? 1583। रॉन्ग है। 51,000 प्लस ये माइनस ये 600 हो गया सम। समझा? निकिता कुछ याद आया? बहुत गैप हो गया था ना।
होता है, लेकिन कंसेप्ट तो यही है हर सम का। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब अचानक में आया हुआ लॉस, मालूम नहीं था, अचानक में कुछ लॉस हो गया। और कुछ? ठीक है, क्या? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं ना, लॉस अचानक में कहीं पे भी आ सकता है, वो स्पेसिफाई करेंगे। तो स्पेसिफाई नहीं किया तो अजम्पशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अजम्पशन टू सीए कर सकते हो, अजम्पशन टू एफए भी कर सकते हो, नोट लिख के कर दोगे चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दिया है मैंने, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन फटाफट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं। The net profit of the company amounted to 60,412 for the year ending 31st March 2013 as per finance record. The cost record reveals the different figure. A scrutiny for the two sets of accounts is disclosed in the following facts. चलिए, अपने को प्रॉफिट एज पर क्या दिया है? एफए दिया है। कितना दिया है? अब कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस करनी है, जिसमें पहला वर्किंग क्या है हर्ष? वर्क ओवरहेड्स recovered in cost account during the period was 28,450 while the actual amount for this expenses was 21,390 only. तो मतलब वर्क ओवरहेड्स दोनों का दिया हुआ है, कॉस्ट का भी दिया है और फाइनेंस का भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वर्किंग एफ ए सी ए। वर्क ओवरहेड क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? दोनों का। कॉस्ट का कितना कम हो रहा है? देखो 28,000 भाई 28,000 कम हो रहा, और एफए का 21,000, 21,390, 21,390। यहां तक तो दोनों का सेम है। ये कितना है? 28,450। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है कम? 7,060। अरे समझा, दोनों को ऐड करोगे तो 28,450 आएगा, बराबर है। नजरिया क्या रखा है आपने? एफए का। एफए यहां, सीए यहां है, तो क्या करोगे? नीचे आ रहा है मतलब माइनस करोगे। कितना माइनस होगा? माइनस करोगे 7,060। चलिए माइनस में जाते, क्या ये वर्क ओवरहेड्स आया? नहीं, वर्क ओवरहेड्स 7,060। एनी डाउट? पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया? Actual office expenses for the period was 19,850 whereas the office overheads recovered in cost was rupees 14,500. Same adjustment. FACA, FACA एक्सपेंस है दोनों भी, दोनों में प्रॉफिट कम होने वाला है। कॉस्ट में कितना कम हो रहा है? 19,850 और कॉस्ट में कितना कम हो रहा है? 14,000। अरे बराबर है कि नहीं? तो 14,500 दोनों में, यहां तक तो सेम ही है 14,500। तो एक्स्ट्रा कितना आया इधर? 350। अरे समझा क्या? नजरिया क्या है? FACA ऊपर देख रहे, मतलब क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो भैया इधर ऐड कर देंगे, कितना? 5,350। ऐड में जाएंगे और लिख देंगे क्या है ये? ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 5,350। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है एनुअल रेंटेबल वैल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द कंपनी वाज 10,800 was charged in cost account but not in financial account। मतलब खर्चा तो हुआ, बट वो खर्चा किधर हुआ? फाइनेंस में हुआ क्या? अब खर्चा हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम होएगा? कम होगा। किसका कम हुआ? सीए का। क्यों? क्योंकि सीए में रिकॉर्ड हुआ है, एफए में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? नजरिया क्या रखा है? एफए, एफए से सीए नीचे आ रहे, मतलब माइनस करोगे। हाँ या नहीं? कितना माइनस करोगे? 10,800 माइनस करोगे। अरे बराबर है? चलिए समझ में आ रहा है, ऐसा अजम्पशन है। कितना है ये? क्या है? क्या हाउस रेंट? एनुअल रेंटेबल वैल्यू कितना?
10,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू 16,490 वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। एफएसी है। सेलिंग ओवरहेड्स बोला है ना, ओवरहेड मतलब खर्चा है। खर्चा किधर रिकॉर्ड किया है? फाइनेंस में तो किया है बट कॉस्ट में नहीं किया है। खर्चा रिकॉर्ड किया है, फाइनेंस का प्रॉफिट कम, कॉस्ट का कम होएगा क्या? नहीं। नजरिया क्या रखा है? FA टू CA। ऊपर देख रहे हैं मतलब क्या करोगे? प्लस कितना? 16,490 सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स कितना? 10,000 सॉरी 16,490। उसके बाद एक्सपेंसेस सॉरी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 2,400। FAC है। डेप्रिसिएशन किधर ज्यादा चार्ज करता है? जब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया मतलब प्रॉफिट कम होगा। CA का कॉस्ट का होगा क्या? नजरिया क्या रखा है? FA। FA से CA नीचे देख रहे मतलब कितना माइनस करना है? लॉजिक समझ रहा है ना? चलिए माइनस में जाएंगे और लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? लॉजिक क्लियर है करीना? उसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड शोन इन फाइनेंस। जितने भी दिए वो सब एक्सपेंसेस किधर है? फाइनेंस में, कॉस्ट में नहीं है। चलिए ठीक है। यहां पे FAC है। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम होएगा? किसका? CA का होगा क्या? बात समझा? नजरिया क्या रखा है? FA से CA ऊपर देख रहे मतलब ऐड। कितना ऐड? जितना दिया है सब ऐड। समझ में आया क्या? तो एक एक करके बोलते जाओ। सबसे पहला क्या है देखो? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,600। फिर बैंक चार्जेस 160। डायरेक्टर फीस 750। क्या? पेनल्टी कितना? पेनल्टी लेट कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2,500। और कुछ है क्या? नहीं। अरे समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है गेन ड्यूरिंग द ईयर। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया? वो बाद में टोटल कर लो ना, अभी तो एडजस्टमेंट में जाते। गेन ड्यूरिंग द ईयर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। FAC है। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट में रिकॉर्ड हुआ है क्या? नहीं। किधर रिकॉर्ड हुआ है? फाइनेंस। तो फाइनेंस का प्रॉफिट तो बढ़ेगा, कॉस्ट का बढ़ेगा क्या? नहीं। नजरिया क्या रखा हमने? फाइनेंस से कॉस्ट नीचे जा रहे मतलब माइनस करेंगे। जितना भी गेन है सब माइनस होगा। देख लो क्या क्या है। पहला है ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस कितना है? क्या? 45। ओनली 45। नेक्स्ट उसके बाद हो गया ना? ट्रांसफर फीस तो लिखा ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 4,250। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,450। उसके बाद बस। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है द फॉलोइंग अप्रोप्रिएशन हैड बीन मेड बिफोर अराइविंग एट अ प्रॉफिट फिगर ऑफ 60,412 शोन अबाउ। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू इनकम टैक्स रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अब ये सब क्या मालूम है? एक्सपेंस है। ट्रांसफर कर रहे हो मतलब पैसा बाजू में निकाल रहे हो, मतलब आप आपका प्रॉफिट कम ही कर रहे हो ना, मतलब ये सब क्या है? एक्सपेंस। और ये सारा एक्सपेंस किसका मालूम है? फाइनेंस का, कॉस्ट का नहीं। क्योंकि ये सब चीज आप फाइनेंस में करते हो। डिविडेंड का पैसा,
रिजर्व्स का पैसा सब फाइनेंस में आता है, कॉस्ट में नहीं। इसका मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा, ये बात कॉस्ट को पता नहीं है, क्योंकि ये सारा एक्सपेंस फाइनेंस में हुआ है, कॉस्ट में नहीं। नजरिया एफए का है, एफए से सीए की तरफ ऊपर देख रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जितना भी दिया है सब क्या क्या है पहला देख लो। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व कितना है, 10,000। उसके बाद इनकम टैक्स रिजर्व 6,000। नेक्स्ट उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर कितना है, 9,000। और कुछ है क्या, चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद दिया है अ सम ऑफ ₹10,000 गिवन एज अ डोनेशन टू पीएमआर, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, बराबर है, हैज बीन चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बिजनेस में, एफए सीए। खर्चा हुआ तो प्रॉफिट तो कम होगा। अब इसका मालूम है क्या इसको, नहीं। नजरिया क्या है, एफए से सीए, ऊपर देख रहे और ऊपर देख रहे तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो भैया ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, तो 10,000, बराबर है। तो भाई 10,000 हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं डोनेशन, कितना, 10,000। और कुछ है क्या, ऐड कर लो 62,750, 62,750। और इसका टोटल 34,005, 34,005। ये माइनस और ऊपर वाला प्लस करो तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा एज पर सीए 89,157। अरे बात समझ में आया क्या, पक्का 100%। देखो अभी तक मैंने जो रिकंसिलेशन करवाया है ना, ये ऐसा करवाया जिसके अंदर कॉस्ट फाइनेंस दोनों दिया था, बराबर है। आज के सम में फाइनेंस दिया था, कॉस्ट फाइंड करना था, फाइनेंस दिया था, कॉस्ट फाइंड करना था, बट कॉस्ट का इंफॉर्मेशन भी था। अभी थोड़ा सा लेवल में रेस करूंगा जिसके अंदर सबसे पहला फाइनेंस और कॉस्ट बनाना पड़ेगा आपको, और फिर रिकंसिलेशन। दिस इज द लास्ट टाइम। वो डायरेक्ट आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया जाएगा, बिना एडजस्टमेंट जैसे ये लिखा हुआ ना वो सब चीज नहीं होगा। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, और बाद में दोनों के अंदर से खुद से एडजस्टमेंट ढूंढ के ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। दिस विल बी द लास्ट लेवल फॉर रिकंसिलेशन, और फिर टॉपिक खत्म होएगा। ठीक है, पक्का। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कल पढ़ाऊंगा, बट आपको बता रहा हूं कि ये आपका कंसेप्ट है। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।